अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, भुट्टे आ चुके हैं, सर्दियों की आमद है। तो मैं ये 2-3 तरह से बनाती हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से आज ये भी शेयर कर दूँ कि किस किस तरह से बनते हैं, क्योंकि बाहर मॉल्स वगैरह में ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं और केजीज़ के हिसाब से ये बहुत मुनासिब पड़ते हैं। तो ये मैं बैठ कर जो मैंने छीलने थे वो छील लिए, तो मैंने कहा चलें आज ये शेयर कर लूँ कि बाहर बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो जी जनाब, ये मैं डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। तो कुछ मैंने छीले हैं, कुछ मैंने साबित ही रखे हुए थे, बगैर छीले हुए भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी जनाब, ये जो मैं पीस कर रही हूँ ये मैं बॉईल करके बनाऊँगी। जिस तरह कॉर्न आप लोग मॉल्स में जाएँ तो आप कॉर्न के दाने लेते हैं, उसमें चाट मसाला और नींबू डला हुआ होता है, तो वो दाने निकाल कर बनाते हैं। आप चाहे उस तरह बनाएं चाहे इस तरह बनाएं। इस तरह ये होता है कि सब बच्चे एक एक पीस ले लेते हैं, इजीली खा लेते हैं, तो टाइम बच जाता है। तो जी जनाब, ये वाले तो मैं बॉईल करने रख दूँगी। बहुत मुनासिब पड़ते हैं ये, 60-70 रुपये किलो मिल जाते हैं, बहुत ईजी। तो मॉल्स वगैरह में तो एक कप जो होता है वो 100-100 150-150 का मिल रहा होता है। तो मैंने कहा चलें, लेकिन ये है कि इस तरह भुट्टे पे लगे हुए अगर आप बनाते हैं तो आप सिर्फ बॉईल करें और सब बच्चों को एक एक पीस दे दें, सब इजीली खा लेते हैं। तो जी जनाब, ये मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसे बॉईल करने रख दूँगी। तो ये देखें, तो मैं आपको साबित भुट्टा भी जो मिलता है, छल्ली भी कहते हैं इसको, भुट्टा भी कहते हैं, हमारी ज़बान में छल्ली कहते हैं। तो ये साबित चूल्हे पे रख दिया। ये जो मिलते हैं जिस पे नींबू और चाट मसाला लगा कर देते हैं, तो ये साबित इस तरह बनते हैं। तो मैंने कहा चलें, पंजाब साइड और गांव वाली साइड पे तो ये चीज़ें सबको बनानी आती है, लेकिन कराची शहर में ये चीज़ें हर किसी को नहीं बनानी आती घर के अंदर, तो बाहर से बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो जी जनाब, ये देखें चूल्हे पे बस इस तरह साबित ही रख दिया, इसे छीला नहीं है, तो ये ख़ुद ब खुद ही कुक हो जाएंगे। और ये बहुत मज़े के बने थे, हम लोगों को तो मज़ा आ गया था। तो मैंने कहा चलें, वीडियो तो ऑलरेडी बनी हुई है तो क्यों ना ऑडियंस से भी शेयर की जाए। तो जी जनाब, बहुत ईजी थे और इतना मज़ा आया, और मतलब 150 में हमने 3-4 तरह के कॉर्नस खा लिए थे। तो ये साथ में बॉयल भी हो रहे थे, तो एक वक्त में मैं 2 काम कर रही थी कि साथ साथ होता रहे। तो जी जनाब, ये देखेंगे मेरे बाबा जानी आए हुए थे, तो वो मुझे करके दे रहे थे रोस्ट कि भाई मैंने बता देने। तो वो बाबा जानी ने ये किए, तो मैंने कॉर्न बॉयल किए, जितना मैंने दाने निकाल लिए, क्योंकि मैंने वो वाले भी आपको दिखाने थे। तो 2-3 तरह से बनाऊंगी। अच्छा, आप चाहे तो दाने निकाल कर कॉर्न बॉयल कर लें तो भी वो बन जाते हैं, और इस तरह ये होता है कि एक एक पीस सब बच्चों को दे दिया और डिवाइड हो गया, तो ज़्यादा ईजी रहता है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना। अगर दाने निकाल कर बॉयल करना चाहें तो वो भी मिनटों में हो जाते हैं, 20 से 25 मिनट लगे थे हार्डली, और हो गए थे। और ये भुट्टे भी इसी तरह रोस्ट, जितनी देर में वो बॉयल हुए उतनी देर में मेरे भुट्टे भी रोस्ट हो गए, और साथ खड़े खड़े मैंने दाने भी निकाल लिए। तो मैंने 2 से 3 तरीके आप लोगों के लिए बनाए। तो ये देखें, ये मेरे बाबा जानी ने किए, बहुत मज़ा आ रहा था, आज अब्बू जी आए हुए थे। तो जी जनाब, ये देखें, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। बहुत इजी वे है, मैं तो ख़ुद भी बहुत 50 का एक भुट्टा लेती थी, अब मैं सोच रही थी कि इतने सारे 50 में तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नींबू और चाट मसाला लगा कर आप लोग खा लें। तो अब मैं तीसरे तरीके की तरफ आ गई कि तीसरे किस तरह बने थे, क्योंकि मैंने कॉर्न निकाल लिए थे। तो ये देखिए, मेरा पुराना पेन है, नया नहीं है, बिल्कुल पुराना पेन है जिसमें सादा कलर उतरा हुआ है। पुराना तवा ले लें या पुराना पेन ले लें। तो ये मैंने कॉर्न लिए, ये मैंने दाने खड़े खड़े जितना ये काम किया, बाबा जानी ने वो रोस्ट किए, तो मैंने जितना दाने निकाल लिए थे। तो ये देखें। अच्छा, इसमें सिर्फ नमक डालूँगी, नमक डालकर ये जो मिलते हैं छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं जिस पे दाने मिलते हैं, ये वो वाले दाने हैं। तो ये भी बहुत मज़े के बने हैं। तो जी जनाब, वो भी तकरीबन कुक हो चुके थे, फिर मैंने छोड़े हुए थे, मैंने बोला अभी मैंने देने हैं तो ये भी बन जाए तो एक साथ इंजॉय करेंगे। सारी फैमिली ने इकट्ठे बैठ कर खाए, बहुत मज़ा आया। और तीनों का अपना, एक ही चीज़ थे, एक ही भुट्टा था, और तीनों का अपना टेस्ट था। एक का रोस्ट वाला था, एक का बॉयल वाला था, और एक का वो मैंने सेक कर बनाए थे। तो तीनों का अपना फ्लेवर था और बहुत मज़ा आया। और सर्दियों की तो सौगात है। अच्छा, बाहर ममालिक में ये फ़्रेश चीज़ें नहीं मिलती, तो पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि नेचुरली हमें हर चीज़ मिलती है। तो ये घर के अंदर बहुत ईजी वे में बन गई थी, कोई मुश्किल नहीं थी। तो जी जनाब, ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, तीनों तरीके अच्छे बने थे। अच्छा, मेरे बच्चों का, तीनों बच्चों की अलग-अलग फरमाई थी। जिसने बॉयल करके खाने को बोला था उसने रोस्ट वाले खाए, उलट हो गई थी सारी कहानी तो जी जनाब,
तो यही हुआ आज। जिसने बॉयल करके खाने थे वो रोस्ट वाले खा रहा था, और जिसने रोस्ट वाले बोले थे वो बॉयल वाले खा रहा था। सबका मतलब अपना था। मैंने बोला आइंदा एक वक्त में एक ही टाइप के बनाऊंगी ताकि सबको खुले खुले पूरे हो जाए। तो इसी तरह मैंने कहा चले मैंने आज अपनी ऑडियंस से भी शेयर कर दूँगी कि 3 तरह से बनते हैं। आप चाहें तो ये दाने निकाल कर कौन बॉयल करने हैं, वो तो जल्दी कुक हो जाते हैं, लेकिन इस तरह ये होता है कि बच्चों को एक एक पीस दे दें आप, बस यही एक सहूलत हो जाती है। तो ये देखिए ये कितनी जल्दी साथी में मैं रोस्ट भी कर रही थी। अच्छा, रोस्ट करने के लिए चम्मच वगैरह नहीं यूज़ किया, वही जो भुट्टा मैंने दाने उतारे उसी का एक पीस ले लिया था। तो ये बहुत ईजी हो गए थे। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती होती हूँ वीडियो की ताकि आप लोग बोर ना हो और जल्द से जल्द आप लोगों को एक चीज़ समझ आए, क्योंकि बिल्कुल ईजी वे है, कोई इतना काम मुश्किल नहीं है। तो फटाफट से इनका चले तो आज ये भी शेयर कर देते हैं। अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, सर्दियों की ये सौगात है तो इसका अपना ही मज़ा है। तो घर में हमें 150 में 3-4 तरह के मज़े आ गए। तो खुली थी, हर चीज़ खुली प्रॉपर थी, ये नहीं कि कम पड़ गए। खुले खुले हमने 150 में खाए। बाहर तो 2 बंदे ले लें तो भी इतना पड़ जाता है। तो देखें पुराना पैन लिया था तो ये देखें कितने सारे दाने थे। हालांकि ऐसे 4 से 5 दफ़ा दाने बने थे। अच्छा, ये मैंने बॉयल भी कौन किए थे तो बहुत मुनासिब पड़ा था। तो जी जनाब ये भी बॉयल हो चुके थे। ये मैं आपको दाना दिखा दूँ, बिल्कुल बेहतरीन कुक हो चुके थे। तो ये भी मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो बच्चों की भी खुशी अलग थी। तो जी जनाब ये जो मैंने दाने बनाए थे वो हैं। बहुत मज़ा आया था। अच्छा, ये ठंडे होके सख्त हो जाते तो इन्हें गरम गरम ही खाते हैं। तो ये चलिए अब मैं ये भी बॉयल किए हुए भी निकाल कर आपको दिखा दूँ। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगेगी आपको मेरी, क्योंकि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये नेचुरली इतने मज़े के बने थे। इन पे मैंने नींबू और चाट मसाला मिक्स करके लगाया और ये क्या मज़े के बने थे, क्या बताऊँ। तो अब आइंदा आप लोगों ने बाहर से नहीं ख़रीदने, घर में ही लेकर आएँ। 1 केजी 70 रुपये या 60 रुपये किलो मिल रहे हैं ईज़िली, और खुले खाएँ, क्योंकि ये शुगर में बहुत अच्छे होते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, शुगर नहीं बढ़ता, ये हर लिहाज से अच्छे हैं, इनका नुकसान नहीं है। तो जी जनाब ये देखिए मैं साथ साथ चाट मसाला भी लगा रही थी बच्चों के लिए। तो बहुत मज़ा आया आज हमें। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी मेरी रेसिपी, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा कोई कमाल नहीं किया। बस आज वैसे ही फारिग बैठे हुए थे तो बनाए। मैंने बोला चले मैं अपनी ऑडियंस से शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। इसी के साथ दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।